दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर से लॉकडाउन ने जो है वो दस्तक दे दी है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद में आज जो है वो शुक्रवार है और शुक्रवार से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि सोमवार को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस तरह की कुछ खबरें भी आ रही है कि इस लॉकडाउन को, इस कर्फ्यू को जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया नहीं जाएगा, इन खबरों में कोई दम नहीं है। हालांकि जिस तरीके से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं लगातार, देश की बात करें, देश में जो है वो 90 लाख के पार हो चुके हैं कोरोना के संक्रमितों के मामले। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में, राज्य में 24 घंटे के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर 1400 मामले सामने आए हैं कोरोना के। इनमें से 300 से ज़्यादा मामले सिर्फ अहमदाबाद के हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना जो उछाल मार रहा है, उसको लेकर सवाल ये भी उठते हैं कि एक तरफ आपने देखा होगा कि दिवाली को लेकर जगह जगह पर जो है वो भीड़ उमड़ी थी, बाज़ारों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी थी। और अहमदाबाद का जो मशहूर इलाका है कांकरिया, उसके बारे में कहा जाता है कि जब नया साल था 16 नवंबर के रोज़, उस वक्त जो दिवाली के बाद जो नया साल मनाया गया, उस वक्त सिर्फ 16 नवंबर के दिन ही कांकरिया में 20,000 लोग आए थे। तो आप सोचिए कि एक तरफ कोरोना को लेकर इतना ज़बरदस्त भय का माहौल है, डर का माहौल है, और एहतियात बरतना भी चाहिए, लोगों को जमा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद इतने लोग वहाँ पर जमा हुए। दिवाली में आपने देखा, हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये भी आप देखिए कि दिवाली में किस तरह से मार्केट में, बाज़ारों में जो है वो भीड़ उमड़ रही थी। तो ये तमाम मामले हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, दिवाली का त्यौहार जो है वो सुकून से निकल गया, और उसके बाद जो है वो अब सरकार जागी है और सरकार ने एक बार फिर से जो है वो अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाने का ये ऐलान किया है। दूसरी बात, हम बार बार ये अपील करते हैं कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को ख़ुद को समझना होगा, लोगों को ख़ुद को जागरूक होना होगा। दूसरा ये कि जो कोरोना के मामले को लेकर सरकार ने जो दोबारा कर्फ्यू लगाया है अहमदाबाद में, और बताया जा रहा है कि कल से दूसरे कई इलाकों में, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, यहाँ पर भी जो है वो कहा जा रहा है कि रात्रि कर्फ्यू यहाँ पर भी लगाया जाएगा। तो दूसरी तरफ जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमें जो है वो सहयोग करना है सरकार का, हमें जो है वो सहयोग करना है प्रशासन का, पुलिस का। हालांकि पुलिस को भी जो है वो, क्योंकि उनके अधिकार हैं, जब आप नहीं समझेंगे, जब आप नहीं मानेंगे, आप बिना वजह घरों से बाहर निकलेंगे, तो यकीनन सख्ती से जो है वो इस कर्फ्यू का पालन कराया जाएगा। ये पुलिस की ड्यूटी भी है। हालांकि पुलिस से भी बार बार ये अपील की जाती है कि पुलिस को बिल्कुल कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज पहला दिन है कर्फ्यू का, लेकिन आज ही कई ऐसे मामले आए, कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि पुलिस वाले जो है वो माँ बहन की गालियाँ तक उनको दे रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पुलिस को भी थोड़ा समझना चाहिए, लेकिन जनता को पुलिस का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को ऐसा मौका क्यों दे कि हमें कोई गाली दे। दूसरा ये कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से जो लॉकडाउन लगा पहले, उसके बाद अब जो कर्फ्यू लगा, नौजवानों को, युवाओं को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि पहले ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जो लॉकडाउन का भंग करेगा, जो कर्फ्यू का भंग करेगा, उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था गुजरात पुलिस की तरफ से कि जो लॉकडाउन का भंग करेगा, जो कर्फ्यू का भंग करेगा, उन लोगों को सरकारी नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होगी, पासपोर्ट बनने में उनको दिक्कत होगी, यानी आगे की काफ़ी चीज़ों में उनको परेशानियां होगी। इन बातों को हमारे युवाओं को समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कर्फ्यू के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी लोग जो है वो तफरी मारने के लिए बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पे आकर बैठ रहे हैं, मोहल्ले के बाहर आके बैठ रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए, ख़ुद के लिए चीज़ें सही नहीं हैं। वो ख़ुद तो ख़तरे में पड़ रहे हैं, वो अपने आसपास के लोगों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से हमने कहा कि पुलिस को सहयोग करें, क्योंकि आप सोचिए, आप युवा हैं, आप बाहर पढ़ने जाने का अगर आप ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अगर आप पर
लॉकडाउन भंग करने को लेकर, कर्फ्यू भंग करने को लेकर 188 के तहत अगर आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज कर लिया गया तो आपका पासपोर्ट बनने में आपको तकलीफ होगी। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो उस पासपोर्ट को रिन्यू कराते वक्त जो है वो आपको तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी। क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसे मामले आए जब लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद में तकरीबन 15 से 20 मामले हमारे सामने इस तरह के आए थे कि कुछ लोग थे लॉकडाउन भंग को लेकर और कर्फ्यू भंग को लेकर 188 के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। और जब पासपोर्ट की इंक्वायरी जब आती है, पुलिस इंक्वायरी, तो ये सोचने की और समझने की बात है कि पुलिस स्टेशन में हर चीज़ ऑनलाइन नहीं होती है, लेकिन जो 188 की जो कलम लगाई जाती है वो ऑनलाइन उसकी एंट्री होती है। 188 लगने के बाद फ़ौरन पुलिस स्टेशन से ही जो है वो आपको ज़मानत मिल जाएगी। जो भी चालान आपका होता है 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी चालान होता है वो चालान आपसे लिया जाता है और वहीं पर आपको ज़मानत दे दी जाती है। इसको लोग बहुत आसानी से समझते हैं। लोग समझते हैं कि बस 188 हो गई, हम छूट गए, हम घर आ गए। लेकिन आपके आने वाले भविष्य में ये मामला बड़ा रोड़ा बनकर अटकने वाला है। इस बात को समझिए आप लोग। जैसा कि मैंने बताया, कई लोग ऐसे हैं, तकरीबन 15 से 20 मामले ऐसे आए थे लॉकडाउन के बाद, जिन्होंने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया नया बनाने के लिए। उनका पासपोर्ट जो है वो पुलिस इंक्वायरी के लिए जब आया तो उन पर 188 लगी हुई थी। कर्फ्यू भंग का आरोप उन पर था, जो लॉकडाउन भंग है उसका आरोप उन पर था। सिर्फ इस वजह से उनका पासपोर्ट नहीं बन पाया। और सिर्फ नए पासपोर्ट का ही नहीं, बल्कि जो पासपोर्ट रिन्यू कराने का मामला है, कई लोगों का पासपोर्ट रिन्यू भी नहीं हो पाया है इसी 188 की वजह से। यानी कि अगर आप युवा हैं, अगर आप युवा नहीं भी, आप जो भी हैं, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं कमाने के लिए, नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए या घूमने के लिए, तो आपको जो है वो, अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो आपका पासपोर्ट बनाने में तकलीफ़ आएगी, परेशानी आएगी। आपका पासपोर्ट रिन्यू कराने में भी आपको परेशानी आएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी वगैरह जो होता है उसमें भी जो है वो आपको पुलिस क्लियरेंस जो होता है उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का जो है वो युवाओं को ख़ास ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हम बार बार कहते हैं कि लोगों को पुलिस से शिकायत होती है, क्योंकि पुलिस का भी रवैया जो है वो लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में काफ़ी बर्बरता वाला रवैया रहा था, लेकिन लोगों ने भी जो है वो सहयोग नहीं किया। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हम किसी को ऐसा मौका क्यों दें कि कोई हमें गाली दे, हम किसी को ऐसा मौका क्यों दें कि कोई हमें डंडा चलाए, हमें डंडा मारे। ये चीज़ों को हमें खुद समझना चाहिए। मुझे कई फ़ोन कॉल्स आए आज कि हमको फ़लाँ जगह पर पकड़ा पुलिस ने, हमको मारा पुलिस ने, हमको गाली दी पुलिस ने। मैं सबसे यही बात कहता हूँ कि कल ही ये पता चल गया था कि अहमदाबाद में शुक्रवार के रोज़ कर्फ्यू लगना है रात को 9 बजे। जब कल ही इस बात का आपको पता चल गया तो आपको आज रात को 9 बजे बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? और फिर बहाने बनाते हैं कि हम शादी में गए थे, हम वहाँ गए थे। क्या ये चीज़ें इतनी ज़रूरी है? आपको ख़ुद को इस बात को समझना चाहिए कि आप अपने ख़ुद के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें। और जो सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसमें जो है वो सरकार का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। और पुलिस को भी होना चाहिए कि बिल्कुल सख्ती से इसका अमल कराया जाना चाहिए। लेकिन माँ बहन की गाली देना, डंडे मारना, ये चीज़ें सही नहीं हैं। इन चीज़ों पर भी जो है वो पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए। वहीं अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर संजय श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि सख्ती से जो है वो कर्फ्यू का पालन कराया जाए। तो यकीनन जो है वो लोगों को सहयोग करना चाहिए, लोगों को इस गंभीरता को समझना भी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोगों को ये भी समझना चाहिए कि पहले ये होता था कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो सिर्फ 1000 रुपये आपसे चालान लिया जाता था, आपको चालान दिया जाता था, 1000 रुपये फ़ाइन लिया जाता था, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब अगर आप मास्क के बिना पकड़ाएंगे, अगर आप मास्क आपने नहीं पहना है तो आपको फ़ौरन पकड़कर कोरोना टेस्टिंग के लाइन में आपको खड़ा रखा जाएगा। आपको अपना कोरोना का टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो वहीं से फ़ौरन बार जो है वो आपको अस्पताल भेज दिया जाएगा। और अगर आपका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आपको जो है वो 1000 रुपया चालान कर छोड़ दिया जाएगा। तो इन तमाम बातों का भी जो है वो लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से अस्पतालों के हालात बने हुए हैं ये हम सभी जानते हैं। तो आगे किस तरीके का एहतियात बरतना है ये हम सभी को समझना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।